आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। मैं यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम जीरो से लेकर जेनिथ तक सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहला एपिसोड जो कि आज है, इसमें हम बात करेंगे कैसे डिसाइड करें यूपीएससी प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायर है। ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस को डिटेल में बात करेंगे जिसमें हम सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये हमें नोट मेकिंग में और आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। सोर्सेज में सबसे पहले एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी में आप लोगों ने सुना गया कि 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। नहीं, ये गलत बात है। आपको हार्डली 10 एनसीईआरटी पढ़नी है और ये 10 एनसीईआरटी ऐसी है कि आपको पढ़नी ही है, क्योंकि ये आपकी बेस बिल्डिंग करेगी। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद आता है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है और कौन सी आपको सूट करेगी, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। जैसे करेंट अफेयर में दो चीज़ें अवेलेबल है, एक तो न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा है मैगजीन। ठीक है। बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैगजीन पढ़िए आपका काम हो जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। आपको न्यूज़पेपर हार्डली 50 मिनट देना ही देना है डेली। ठीक है। और मैगजीन में बात करेंगे कौन सा मैगजीन बेस्ट है, कौन सा मैगजीन नहीं पढ़ना है और कौन सा मैगजीन पढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैगजीन को कैसे यूज़ करें कि प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ कवर हो। ठीक है। उसके बाद हम यूट्यूब सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे कुछ कुछ यूट्यूब सोर्सेज ऐसे हैं कि जो काफ़ी पुराने हैं, 5 साल 7 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी उनकी रेलिवेंसी बनी हुई है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अब नए जो है कचड़ा बहुत ज़्यादा फैल गया है। ठीक है। तो उन सब पे ध्यान नहीं देना है। पुराने चीज़ भले हमें अच्छा मिल रहा है तो उसी पे ही ध्यान देना है। ठीक है। तो यूट्यूब सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे सारे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम आ जाएंगे सोर्स कंसोलिडेशन के ऊपर। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, स्पेक्ट्रम में लगभग 900 पेजेस हैं, लेकिन आपको टोटल पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। जैसे नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, वो पेज 1 से लेकर 900 तक सब कुछ पढ़ लेते हैं। आपको हार्डली 500 पेज पढ़ना है स्पेक्ट्रम में। ठीक है। यहाँ से आप 400 पेज सेव कर पाएंगे। ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा टाइम सेव कर लिया आप लोगों ने। और ये भी आपको 1 से लेकर 2 बार ही पढ़ना है। उसके बाद आपको करना क्या है, 100 पेजेस का नोट्स बना लेना है स्पेक्ट्रम का, और ये प्री प्लस मेंस दोनों में काम हो जाएंगे। ऐसे ही सेम लक्ष्मीकांत का भी है। लक्ष्मीकांत टोटल 1000 पेजेस के आसपास है। आपको हार्डली 650 के आसपास पेजेस पढ़ने हैं और इसको भी क्या करना, मार्क करके सेकेंड और थर्ड टाइम के लिए बना लेना है कि कैसे हमें प्री प्लस मेंस पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाते हैं, और लक्ष्मीकांत का नोट्स ऐसा है कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगी। तो आप जितना लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ उतार देंगे बुक कॉपी पे, तो आपका वो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाना है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सोर्स कंसोलिडेशन में। उसके बाद मैं एक 6 महीने का प्लान दूंगा आप लोगों को, जिसमें हम बात करेंगे कैसे हम अपना बेस बिल्डिंग करें। ठीक है। बेसिक बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिल्म्स की प्रिपरेशन कैसे साथ साथ 6 महीने के अंदर कर लेंगे। उसके बाद लास्ट 3 महीने जब रहेगा, मैं आप लोग को फ्री गाइडेंस दूंगा प्री के रिलेटेड, और जब प्री के बाद मेंस के लिए 3 महीने के लिए फ्री गाइडेंस, और उसके साथ क्या करूँगा, मेंस में हर टॉपिक को आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम लेके आएंगे कि नोट मेकिंग कैसे करना है हमें मेंस का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर रिवीजन टेक्निक कैसी होनी चाहिए, कैसे हम रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आंसर राइटिंग पे भी बात करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, कैसे हमें अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू डिसाइड। ठीक है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। जैसे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? कुछ नहीं चाहिए, आपको सिंपल एक ग्रेजुएशन चाहिए और पास चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन में, या आप अभी अपीयरिंग भी है 3rd ईयर में लास्ट में, या जो भी आप कर रहे हैं फाइनल ईयर में है तो भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम आपका जैसे जनरल कैटेगरी में 32, ओबीसी में 35, एससी एसटी में 37। अटेम्प्ट की बात करेंगे हम लोग तो जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड टिल उनका जब तक एज ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद पीएच के लिए भी सेम है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड। ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ के लिए जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और करेंट अफेयर होते हैं, और दूसरा होता है सी सैट।
सीसैट में क्या होता है, ये 200 मार्क्स के होते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसमें बस आपको 33% स्कोर करना है पासिंग मार्क्स। उसके बाद आप ऑटोमेटिक पेपर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और पेपर 1 में आपको स्कोर करना है और इसी के थ्रू आप क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम में प्री के लिए, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, इसके स्कोर से। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में 2 पेपर क्वालिफाइंग होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 इंग्लिश होता है कंपलसरी सबके लिए, और पेपर 1 में टोटल 22 लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, उसको क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 9 पेपर में 7 पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, जैसे ऐसे 250 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी और सोसाइटी होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, ठीक है। पेपर 2 जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आते हैं, ये भी 250 मार्क्स के हैं। जीएस 3 इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब होते हैं 250 मार्क्स के। पेपर 4 एथिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, 250 मार्क्स के। और 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के 250 मार्क्स के, उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। ये टोटल 1750 मार्क्स के हो गए। फिर इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स से। अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इन दोनों का मार्क्स आपने जितना पाया उनको ऐड करके आपको एक रैंक फाइनल, मतलब फाइनल सिलेक्शन पे एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा पे, तो कैसे हम डिसाइड करें यूपीएससी प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, आप लोग को एक एक पॉइंट से बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अपने अंदर की मोटिवेशन को आपको समझिए, क्यों करना है यूपीएससी, वाई यूपीएससी, ठीक है। सबसे पहला, अगर आप सोसाइटल प्रेशर के वजह से प्रिपरेशन करना करना चाह रहे हैं, या आपके पेरेंट्स ने बोला है कि आप यूपीएससी कीजिए, तो इस वजह से कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, ये आपको पहले देखना है। आपको पहले ना अपना इंटरनल मोटिवेशन देखना है कि क्या हमें खुद से करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आप दूसरे के बहकावे में ना आके यूपीएससी प्रिपरेशन में आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। भाई तजुर्बा से तरबूज ही बेच पाएंगे, ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो। पता चला कि हम 5 साल यूपीएससी प्रिपरेशन में दे दिए और कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है, तो 5 साल बहुत मायने रखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इनर मतलब मोटिवेशन से होना चाहिए कि हमें यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि हमें पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। हमें क्यों करना है, हमें अगर मान लीजिए कि सोशल इश्यूज पे काम करना है, एजुकेशन फील्ड में काम करना है कि नहीं करना है, हमें मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को जान के रखिए। नहीं तो पता है कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सॉरी, कि यूपीएससी जो भी क्वालिफाई करता है भाई, उसकी लाइफ सही नहीं होती, उनकी फैमिली की लाइफ अच्छी होती है भले, ठीक है। तो आप पहले इंटरेस्ट अपना देख लीजिए, क्यों हमें यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, ठीक है, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि जो प्रिपरेशन करने, टाइम वेस्ट करने आते हैं, तो मैं बोलूँगा भीड़ का बकरा मत बनिए, सॉरी, मतलब भीड़ मत बनिए। आपको अगर प्रिपरेशन करना है, सीरियस कीजिए, और पहले से आप चेक कर लीजिए कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, मतलब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है, सीखने के लिए तैयार हैं, तभी इस फील्ड में आइए। ये नहीं कि बस हमें मतलब देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। जैसे कि मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि उनको इकोनॉमी नहीं पसंद, तो इकोनॉमी पढ़ते ही नहीं है। भाई अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% श्योर रही है। इसमें सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आप मेंस लिखोगे तो मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। जैसे मान लो कि आप इकोनॉमी ले लिए, अब पेपर 3 में लगभग 100 मार्क्स के इकोनॉमी होते हैं, ठीक है। आपने इकोनॉमी पढ़ा ही नहीं, 100 मार्क्स तो पहले ही चले गए, आपका सिलेक्शन ख़त्म, वहीं पे काम ख़त्म हो गया। तो ऐसे नहीं होता, आपको हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पे इंटरेस्ट आना, आए चाहे ना आए, आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद स्किल सेट की बात करें तो आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि हमें अपना कैसे टाइम मैनेज करना है पूरे 2 साल 3 साल तक, जब तक प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, यूपीएससी आपको कमिटमेंट मांगती है 2 चीज़ की। सबसे पहले टाइम का, दूसरा बात कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की। टाइम की बात करें
तो आपके 2 और 3 साल कंप्लीट मांगेगी। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि वो एक पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया, 1 साल में ही कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उनका अगर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ टीना डाबी का। आपने टीना डाबी को सुना होगा कि पहले अटेम्प्ट में उन्होंने रैंक 1 लिया है, लेकिन उनके अगर हिस्ट्री आपने पास्ट देखा होगा तो वो क्लास 11 से ही उन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और वो क्लास 11 से लेके जब तक 22 की हुई, मतलब क्लास 11 में मान लो कि 16 की होगी, तब जाके उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। यानी 6 साल की उनकी प्रिपरेशन थी, पूरे जर्नी, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात करें और डिसिप्लिन की बात करें तो आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। जैसे ठंड आ गया भाई, ठंड है, अभी पढ़ने के मन नहीं है, तो ये सब नहीं चलेगा भाई। आपको डेली 6 से 8 घंटे देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इस पे भी आप गौर कीजिएगा पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। जैसे कि आपकी करेंट कमिटमेंट 2 साल 3 साल देने के लिए है कि नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो कि नहीं हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी कर लो, इसमें क्या लगता, कुछ नहीं लगता भाई। सेल्फ स्टडी करने के लिए भी ना कम से कम आपको 1 लाख 2 साल 3 साल में लग जाएंगे, ठीक है। तो 1 लाख जो है आप ये कर सकते हैं, जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, महीने के 7,000 8,000 7 8 के आप अर्न कर पा रहे हैं, तो आप इजीली कर ले जाएंगे। आपकी फाइनेंशियली मतलब कोई बर्डन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन सब भी टॉपिक पे आपको सोचना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इमोशनल रेडीनेस, इसको मापने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ऐसे टॉपर से सुना होगा कि मैं हर दूसरे दिन रोती थी, हर तीसरे दिन रोती थी कि मेरे से नहीं होगा, इस टाइप से। ये भाई ये रियलिटी है यूपीएससी का। आप एक बार प्रिपरेशन पे घुसोगे ना तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको लो फील होगा, मतलब लगेगा कि मेरे से होगा नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, इस टाइप से। तो आप इन सब चीज़ों को पहले से माप के रखिए कि आप ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन की बात करें, हैंडलिंग आइसोलेशन की बात करें, तो मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 3 साल पूरा आइसोलेट हो जाना पड़ेगा। और ये ऐसा आइसोलेशन है ना कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे कि आपके अच्छे अच्छे दोस्त मतलब छूट जाते हैं भाई, बात तक नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जेलसी में बात नहीं होगी या कुछ नहीं, मतलब आप खुद देखोगे ना, क्या बात करूं यार, मैं बहुत पीछे रह गया, इस टाइप से, मतलब खुद से अंदर ना एक फीलिंग आने लगती है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके अंदर जो भी मोटिवेशन है समाज के लिए करने के लिए, सोसाइटी के लिए, इनर मोटिवेशन जो भी आया है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप एनजीओ ज्वाइन करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे बूढ़े और बुजुर्ग को सेवा दे सकते हैं एनजीओ के थ्रू, ठीक है। तो उसके अल्टरनेटिव भी देख लें। ऐसा नहीं है कि 3 साल 4 साल आप प्रिपरेशन फेज़ में लगाएं फिर जाके वही काम करें। इसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे अवेलेबल है। और मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3 से 4 साल आप कहीं भी और इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो यूपीएससी जितना सैलरी देगा, आप जो भी ऑफिसर बने उस सैलरी से ज़्यादा पैसे कमाएंगे आप, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद इतना चीज़ करने के बाद आपको एक ट्रायल पीरियड लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँगा 1 से 2 महीना आप एक ट्रायल पीरियड लीजिए, जिसमें आपको करना क्या है। जैसे बहुत लोग स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और नहीं तो पॉलिटी, 2 सब्जेक्ट उठाते हैं। आप भी यही कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा क्लास 11 की एक एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, वो ले लीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, 2। और पॉलिटी के लिए मैं बोलूँगा एक आती है एनसीईआरटी में पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, क्लास 11 की है। और एक आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसके बाद लक्ष्मीकांत ले लीजिए, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट लीजिए आप, 2 महीना का टाइम लीजिए एक ट्रायल पीरियड, और उसमें कंप्लीट करने कीजिए। इसके बाद आपने अगर ये सब चीज़ें पढ़ लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, प्री का पहले पेपर लीजिए, प्रीलिम्स के जितने पीवाई के उनको लीजिए पॉलिटी के रिगार्डिंग, और पहले उनको देखिए आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंस का आप पेपर लीजिए, और मेंस के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, उनको देखिए पहले। आप
देख के आपको पता लगेगा कि क्या आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपने जो पढ़ा है जो सीखा है उससे आप टैकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रायल पीरियड लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ठीक है, 1-2 महीने में आपको अगर मान लीजिए कि आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप बच जाएंगे अगले 2 साल 3 साल आप बर्बाद करने से। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया कि हाँ मुझे करना है तो ये और भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा आपको क्या करना है कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो जो आपके नोन में हो, या सिविल सर्वेंट, ये सिविल सर्वेंट तो मिलने से थोड़ा कम रहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट आपको मिल जाएगा। कोई भी अच्छे एस्पिरेंट को पकड़िए, आप उनसे डेली 30 मिनट बात कीजिए। ठीक है, डेली इनसे 30 मिनट बात कीजिए। ऐसा कीजिए कि उनके चाय पीने का टाइम पे बात कर लीजिए, कभी भी खाने होने का टाइम पे उन पे जाके अपना जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपके थॉट आ रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, उनसे जाके अच्छे से बात कीजिए। ठीक है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ हमें कौन से बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सब कुछ करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है, और ये फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए ये आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा होना चाहिए और एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होना चाहिए कि हाँ मुझे यूपीएससी मुझे खुद के लिए करना है। ठीक है, और मुझे क्यों करना है। ठीक है, ये चीज़ जब क्लियर हो जाएगा तो ही यूपीएससी प्रिपरेशन में आप आ सकते हैं। और यही था आज का एपिसोड, यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, धन्यवाद।